तो लास्ट क्लास में हम लोग किए हैं साइन के सीरीज का समेशन। अब हमारे पास होगा कॉस के सीरीज का समेशन। इसको ज़रा देखा जाए कि कैसे किया जा सकता है, एक बार इसका रिव्यू देखते हैं। तो मान लो कि हमें ये करना है कि लेट s इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। nth टर्म क्या होगा? कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो ये s का मान हमें निकालना है, ठीक है। पिछली बार का क्लास में लोग क्या देखे थे कि साइन में अगर साइन अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे होता था। अब हमारे पास कॉस है, क्योंकि साइन और कॉस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, एंगल का शिफ्ट होता है बस π/2 माइनस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉस अल्फ़ा को लिखना चाहें तो कॉस और साइन में क्या क्या रिलेशन हमको पता है। सबसे पहले देखो, अगर हमें पूछा जाए कि साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा वैल्यू? ये कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, भले कॉस लगता है लेकिन साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए इस पे लगता है कॉस थीटा। इसी रिलेशन को यूज करेंगे कि कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, वी कैन राइट दिस साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा, ठीक है। नाउ दिस इज साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड दिस इज गोइंग अप टू साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि ये जो साइन के अंदर है, क्या ये अंदर जो एंगल्स है क्या ये एपी में है कि नहीं, है ना। मेन मुद्दा ये है, वो यहाँ तो एपी में दिख रहा है लेकिन ये एपी में होगा तभी तो वो साइन वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक। तो इधर देखो, अगर हम इसको पहले वाले को a मानते हैं a, तो ये क्या है π/2 प्लस अल्फा। b को देखें तो क्या मिलेगा π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बीटा, दिखा सकता है ना, क्योंकि π/2 प्लस अल्फा का मान तो a ही है। अगर हम नेक्स्ट वाले टर्म की बात करें c, मान लो इसका बात करते हैं, तो π/2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको हम a प्लस 2 बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है कि एंगल के जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बीटा। बीटा ही जुट रहा है, बस फर्क ये है कि पहला टर्म π/2 प्लस अल्फा है, अल्फा नहीं है, π/2 प्लस अल्फा है। तो अब हम थोड़ा सा वो फार्मूला को एक जगह रिकैप करते हैं। फार्मूला हमारा क्या था कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा, और ऐसे हम करते जा रहे थे साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, तो इसका फार्मूला क्या बना था हमारे लिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ पर अल्फा का काम कौन कर रहा है, π/2 प्लस अल्फा। तो इसके हिसाब से, उस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्फा की जगह पे कुछ नहीं करना, बस π/2 प्लस अल्फा कर देना है, बाकी बीटा तो वैसे ही है n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। नेक्स्ट वाला, इसमें कॉमन डिफरेंस तो बीटा ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे वैसे ही रह जाएगा साइन n बीटा बाई 2, ठीक है, और बाई साइन बीटा बाई 2। लेकिन अभी भी हम देखा है हमने कि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो अगर हम इसको ही थीटा मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। ये हो गया कॉस के समेशन का वैल्यू। अब आते हैं एग्जाम हॉल में। अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, n टर्म्स तक, तो दो तरीके हैं। एक तो आप पहले साइन के लिए अलग से प्रूफ करके दिखा दो और बाद में π/2 प्लस अल्फा करके शिफ्ट कर दो, एक तो ये तरीका। या फिर जो काम आपने साइन में किया था ना, वही काम कॉस में भी करना है। क्या करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 से दो साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और डिफरेंस में लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप साइन के हिसाब से चलिए, बाद में इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इसी में दोनों साइड 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी बन जाएगा।
अच्छा, कारण देकर कभी ऐसे ही नहीं बना सकते क्या? कारण नहीं, तो फिर ये 8 नंबर का सवाल है ना, और इसको 4 लाइन में दीजिएगा तो हर चीज़ का देखिए, मैथ्स में क्या है ना कि चीज़ों का प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि कॉस का प्रूफ अलग है, साइन का प्रूफ अलग है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप साइन का भी प्रूफ नहीं दीजिएगा और कॉस का साइने वाला यूज करके दे दीजिएगा तो एग्जाम हॉल वाला ये सोचेगा कि या तो इसका कोई याद नहीं है, कैसे करते हैं। एग्जाम हॉल में अपनी मतलब कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना बैठे हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि दोनों साइड 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इस फॉर्म में आ जाएगा जो भी है, ठीक। और एक ये तरीका है, तो आपको किसी एक का मेथड याद रहेगा तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लो। अब देखिए ज़रा, अब हमारे पास कुछ पार्टिकुलर केसेस हैं, पार्टिकुलर केसेस कि इफ बीटा इक्वल टू अल्फा देन पहला नंबर साइन अल्फा, अगला वाला क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा तो अल्फा हो गया तो क्या हुआ साइन 2 अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ साइन 2 अल्फा, क्योंकि बीटा तो अल्फा है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, सबसे लास्ट वाला क्या होगा एन अल्फा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो फार्मूला था उसमें क्या करना है, बीटा की जगह पे अल्फा कर देना है। तो फार्मूला हमें अभी भी क्या बना है, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो पुट बीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो आप इसको पुट करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा साइन एन प्लस 1 अल्फा बाई 2 साइन एन अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2, जोड़ के देख लो। अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा बाई 2 कॉमन, तो अल्फा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, एन प्लस 1 अल्फा, एन अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, अब बाई 2 तो है ही, ठीक है। और बाकी बीटा की जगह पे अल्फा ही तो है। सेकंड वाला कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा डॉट डॉट कॉस एन अल्फा बराबर क्या होगा, फार्मूला बता दो तो जरा जल्दी से। बस एक ही चीज़ कि कॉस एन प्लस 1 अल्फा बाई 2, अब बाकी सब साइन रहेगा, साइन एन अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है इतना सबको? अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। देखिए सवाल है एक आपको, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, और हमारे पास सीरीज है cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा और कहाँ तक n टर्म्स तक। तो अब जरा सोचो, पहला टर्म है थीटा यानी कि 1 इंटू थीटा, दूसरा टर्म है 3 इंटू थीटा, ठीक है, दो बढ़ रहा है, फिर अगला टर्म 5 थीटा, अगला टर्म क्या होगा, तो हम लिख रहे हैं कि एनवा टर्म जो होगा वो हमारा इस तरह से होगा, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो थीटा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 थीटा, 2 3 6 में से 1 गया 5 थीटा। नहीं तो आप ए पी निकाला तो सीखा ही हो ना, a बराबर थीटा d बराबर 2 थीटा, तो एनवा टर्म क्या होगा 2n माइनस 1 थीटा, ये आप कर सकते हो। कह रहा है कि इसको n टर्म्स तक अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या होगा। तो कुछ भी हो, हम इतना तो जरूर जानते हैं कि हमारे पास अल्फा का मान यहाँ पे क्या मिला है थीटा, ठीक है, और बीटा का मान क्या मिला है हमारे लिए, बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। पुट कर दो बस फॉर्मूला में, और कुछ तो करना नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास, अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है, यहाँ इस फार्मूला को तो हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इसी फार्मूला को, जहाँ पे बीटा की जगह पे क्या रख देंगे 2 थीटा, और अल्फा की जगह क्या रख देंगे थीटा, और साइन के बदले कॉस। तो थोड़ा बनाते हैं फार्मूला पे, पहले फार्मूला को लिख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है, ये कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 साइन, पहले फार्मूला हमेशा अच्छे से लिख लेना चाहिए, n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। नाउ वी हैव अल्फा इक्वल टू थीटा एंड बीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू 2 थीटा बाई 2, बीटा इज 2 थीटा, ठीक है, इंटू साइन n इंटू 2 थीटा बाई 2, क्योंकि बीटा इज 2 थीटा, बाई साइन 2 थीटा बाई 2। नाउ कैंसिल तो हो ही जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से ये 2 वाला खत्म, ये से ये खत्म, तो फाइनली क्या मिलने वाला है, अच्छा अल्फा की वैल्यू भी क्या है थीटा है, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना थीटा, ठीक है, तो क्या होगा थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा बाई साइन थीटा। अब ये देख के थोड़ा सा एक फॉर्मूला ध्यान आता है, साइन ए इंटू कॉस ए, क्यों ना इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए थोड़ा अच्छा लगने के लिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ों को और सिंपलर किया जा सकता है कि नहीं। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2n थीटा बाई 2 साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो हमें मिल गया साइन 2n थीटा बाई 2 साइन थीटा। हो गया आंसर, आसान है, लिखिए इसे। तो नेक्स्ट इसमें है एक केस हम इसमें जोड़ते हैं कि इफ़, अब ये जो बीटा इक्वल टू अल्फा था ना, ये इसका और इसके लिए था, हम एक नया केस जोड़ते हैं इसमें, इफ़ बीटा इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई एन, देन value of s, that is sin alpha plus beta, ठीक है, प्लस डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज 0, ठीक है, एंड c इक्वल टू, c का नाम देते हैं कॉस के लिए, c इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस डॉट 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 कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, कि s और c का मान 0 होगा कब, जब बीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई n हो। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल चीज़ है कि सिंस बीटा जो है वो पाई बाई n का इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब वी कैन राइट बीटा इक्वल टू पाई बाई n इंटू 2k, वेयर k इज एन इंटीजर, है ना। अब k पॉजिटिव निगेटिव सब चलेगा, मल्टीपल मतलब क्या होता है निगेटिव भी चलता है पॉजिटिव भी चलता है, ठीक है, और k 0 भी हो सकता है, 0 मल्टीपल, 0 भी तो इवन नंबर है। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई n इंटू 2k, एंड दैट इज इक्वल टू 2k पाई अपॉन n, ठीक है। अब आते हैं इस पे, s का मान हम क्या जानते हैं, साइन अल्फा जो भी है क्या जानते हैं इसका मान हमारे पास है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। बीटा का मान ये है, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम n बीटा बाई 2 लिखें, n बीटा बाई 2, n को इधर भेजा और 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा k पाई, आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k पाई, दिस इज साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन k पाई, कौन सा पाई k पाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, जब साइन में पाई का मल्टीपल हो
साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन ऑफ माइनस पाई, सब वैल्यू क्या होता है? साइन n पाई क्या हो जाता था? हमेशा 0। तो 0 गुना समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये वैल्यू ऐसे ही 0 हो गया। एस का वैल्यू क्या मिल गया? 0। कॉस भी लेंगे तो यहाँ ही बस कॉस होगा ना, यहाँ तो साइन ही रहेगा, यहाँ भी साइन रहेगा, तो यहाँ वाला फिर से 0। तो इसका मतलब कि जब भी बीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई एन होगा ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 0 हो जाता है। सही है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो अब हमारे पास सवाल है कि अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, देखिए एक तो हमने nth टर्म हम लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि ये डॉट डॉट किया जाए अप टू n टर्म्स, तो वो nवा टर्म आपको बताना होगा क्या है। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास सबसे पहले कुछ हम 11th क्लास के फॉर्मूला को देखें तो साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता था? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या हुआ? जो पावर था वो एंगल है मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये तो पता ही होगा। तो इसके लिए हम चाहें तो इसको उसमें बदल सकते हैं। अगर हम इसको लिखें कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, पहला पोर्शन ऐसे, ठीक। दूसरा वाला 1 माइनस कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 कितनी बार? n के बार, है ना। तो क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ कितने टर्म्स तक? n टर्म्स। और उसके बाद बचा क्या? माइनस हाफ कॉमन लिया तो क्या बच रहा है? कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कह लो और अच्छा है, डॉट डॉट कॉस 2 अल्फा प्लस 2 n-1 इंटू बीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा n/2। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ। इसका फॉर्मूला में देखो कॉस के अंदर ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्फा का काम 2 अल्फा कर रहा है और बीटा का काम 2 बीटा कर रहा है। तो बस ध्यान रखना है, अल्फा हमारा है अब 2 अल्फा की तरह और बीटा हमारे लिए है 2 बीटा की तरह। फॉर्मूला बस याद करो, कॉस के लिए क्या होगा? वैसे तो होता है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, लेकिन अल्फा है क्या? 2 अल्फा, बीटा क्या है? 2 बीटा। तो बस इसको अब इसमें डालते हैं हम वैल्यू को। दिस इज कॉस ऑफ अल्फा की जगह 2 अल्फा, तो दिस इज 2 अल्फा प्लस n-1 और बीटा की जगह तो 2 बीटा बाई 2 क्या बचेगा? ओनली बीटा। उसी तरह साइन डायरेक्ट हम n बीटा लिख दें बाई साइन बीटा, तो n/2 माइनस हाफ। अब ये बस ऐसे ही रह गया, ये तो कुछ बचा भी नहीं, कोई फार्मूला भी नहीं बनेगा इसमें, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। दिस इज कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा साइन n बीटा बाई साइन बीटा, काफ़ी है, दैट्स ऑल। ठीक है, लिखिए। अगर हमारे इस क्वेश्चन में क्यूब में सवाल हो, मान लो इस प्रकार से कि साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, ये पूछा गया। तो साइन क्यूब को भी इसी टाइप में कुछ ना कुछ बदलना तो पड़ेगा। ठीक, तो आप सबसे पहले ये देखो कि साइन 3 थीटा का मान क्या होता है? यस,
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देन साइन क्यूब थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अब बटे 4 हुआ कि नहीं। तो इसको सम करके देख लेंगे, इसको सम करके देखेंगे और 1/4 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसको कॉस में भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये। अब आते हैं, इसको आप होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। आते हैं हम कुछ अगले सवाल पे। लिख लिए सभी, ठीक है, बस क्यूब लगाकर ऐड करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सम द फॉलोइंग टू n टर्म्स। क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 2x। अब देखिए साइन एक्स माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x माइनस साइन 4x, फिर अगला वाला प्लस कहाँ तक, n टर्म तक। इसको जोड़ना आसान है हमारे लिए क्या, एक बार माइनस एक बार प्लस, आपको पढ़ाए हम प्लस के लिए सिर्फ। कैसे कर सकते हो, नहीं होगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, बोलो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा ठीक है कोई बात नहीं है। 3 पाई प्लस थीटा, अब बताओ, माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसी माइनस को हम सजा सकते हैं वैसे, कैसे, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स साइन एक्स प्लस पाई प्लस एक्स, कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस साइन पाई प्लस 2x का मतलब माइनस साइन 2x। अगला वाला साइन 2x प्लस पाई प्लस x, ठीक है। अच्छा, इसका जो nth टर्म होगा वो इस प्रकार से हुआ होगा, n-1, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो यहाँ हो जाएगा साइन nx। n-1 क्यों किए हैं, क्योंकि इवेंट साइड है तो निगेटिव है, ऑड है तो पॉजिटिव है, तो एक घटा दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम लास्ट टर्म को लिखना चाहें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 1 2 3 n-1 इंटू एक्स प्लस पाई प्लस एक्स। हम मतलब अपने सुविधा हिसाब से लिख रहे हैं, बाकी तो वही चीज़ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर अल्फा का काम कौन कर रहा है, एक्स, बीटा का काम कौन कर रहा है, पाई प्लस एक्स, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, कह सकते हैं ना इसको, साइन 3x है, पाई प्लस सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ऐसे होगा,
2 यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ना। अगला वाला यहाँ पे x तो रहेगा और यहाँ पे n-1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सुधार के लिख सकते हैं आप लोग। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस n-1 इंटू पाई प्लस x, यानी दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा का मान x है, n-1 बीटा बाई 2 का मान पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 कह दे, बाई 2 कर दिए डायरेक्ट, इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 यानी कि n पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 n इंटू बीटा बटा 2 कर दो, बटा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो या फिर इसको तो चेंज कर ही सकते हो ना। इसको अगर हम चेंज करना चाहे तो क्या होगा? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, यानी क्या है? इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बाई 2, है ना। दिस इज माइनस साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे वो फॉर्मूला हम लगा पाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि n इवन और ऑड पे कहानी बदलेगी। अगर n ऑड हुआ तो ये कॉस में हो जाएगा, है ना। जैसे n बराबर 1 ले लो, अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा? साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। n बराबर 2 लोगे तो पाई प्लस एक्स बाई 2 तो माइनस साइन एक्स। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसको बस चेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, दिस इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स बाई 2 बस लिख सकते हो, ठीक है। यानी तो साइन ए प्लस बी पे फॉर्मूला ही लगा लो ना, जब नहीं आ रहा है जोड़ना तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? देखो ना यहीं पे पाई बाई 2 इधर है, इसमें कुछ थीटा जोड़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 90 प्लस थीटा ही तो पूछा जा रहा है ना। तो 90 में 0 का ये 9 ऑड है तो ये कॉस में बदल जाता है, और साइन चूंकि यहाँ पॉजिटिव होता है तो इसका पॉजिटिव यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम मान निकाल सकते हैं। अगर प्लस माइनस हो तो उसको अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। लिख लीजिए सर।